एक युवक ने बदमाश चारों तरफों घेर के पहले तो लाठियां पीटे हैं, उनको बाद उनको ऊपर 2 बार कार चढ़ा दी जा है। कार के नीचे लगभग युवक 20 फीट तक घसीट तो जा है। छात्र संघ के चुनाव समय पर होने ही चाहिए। पूरो को पूरो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैदों को। पूरो को पूरो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैदों को। आपके सालन गाली देने की वजह ये पूरो को पूरो घटनाक्रम अंजाम दिया जा है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है। राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको जोधपुर। मैं हाजिर हूं जोधपुर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके के अंदर कार में सवार बदमाश बाइक पर सवार 2 युवकों ने पत्थर मार के रुकवाई ही और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ही। इस दौरान एक युवक है वो आपकी जान बचा के भाग गया है, लेकिन एक युवक ने बदमाश चारों तरफों घेर के पहले तो लाठियां पीटे हैं, उनको बाद उनको ऊपर 2 बार कार चढ़ा दी जा है। साथ ही कार के नीचे लगभग युवक 20 फीट तक घसीट तो जा है। ये पूरो को पूरो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैदों को। युवक को 20 मिनट तक सड़क पर ही तड़पते रही। उनके बाद पुलिस पहुंच के एम्स में भर्ती करवाने को काम करे। उनके बाद जय आरोपियों की ढूंढने की शुरुआत पुलिस के द्वारा करी गई, तो एक घटना के 7 घंटा बाद ही बीकानेर जो कार में सवार बदमाश उन 4 बदमाशान बैठे गिरफ्तार कर लिया गयो। टोल प्लाजा पर बीकानेर में गिरफ्तार कराया जाए ही। और एक घटनाक्रम के पीछे को कारण यो बताया जा है कि यह घटनाक्रम में जो कार में सवार बदमाश उनमें एक युवक हो सुरेश नाम, भोमिया कॉलोनी को रहने वालों, और उनको साले को नाम बबलू प्रजापत। और बबलू प्रजापत वो बीकानेर जोधपुर आएडो हो। और जोधपुर के अंदर बासनी मंडी के अंदर जो नरेंद्र सिंह नाम को एक युवक है वो बबलू प्रजापत के साथ गाली गलौज करे है। बबलू प्रजापत यह बात आपका जीजा सुरेश ने बताया है, तो जो उसका जीजा सुरेश हो वो आपका जो दोस्त वसीम के साथ मिलके बाइक पर सवार नरेंद्र के साथ मारपीट हो या पूरी की पूरी घटनाक्रम करी जा, तो आपके सालन गाली देने की वजह ये पूरो को पूरो घटनाक्रम अंजाम दिया जा है। लेकिन जो भी कार में सवार 4 बदमाश था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहा। इस दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में आम जन की समस्या सुनी, साथ ही उन समस्याओं संबंधित जो अधिकारी हैं उनने उन समस्या को निस्तारण करने का आदेश भी दिया। इस दौरान ही गजेंद्र सिंह शेखावत जी छात्र संघ चुनाव लेके भी बोला और उन्होंने कहो कि लोकतंत्र की पहली जो पाठशाला है वह छात्र संघ चुनावी ही, इसलिए छात्र संघ चुनाव ने अवरुद्ध करना सही फैसलों को नहीं है। उन्होंने यह भी बात कही कि मैं स्वयं भी यही मार्ग को आया हूं। साथ ही राजस्थान की राजनीति में बड़े चेहरा की बात करी जा तो अशोक गहलोत जी लेके रविंद्र सिंह भाटी तक बहुत सारा इनका चेहरा ही जो छात्र संघ चुनाव की देन है। इसलिए राज्य सरकारों ये निवेदन रहेगा कि समय पर छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। देखिए, निश्चित रूप से जब आपको 20 लाख से ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार आपका चयन करें, अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें, तब उनके लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपकी उनके प्रति कर्तव्य परायणता भी है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है। और जिस तरह से पिछले 5 साल तक राजस्थान में जिस तरह की सरकार काम कर रही थी उसके चलते हुए अनेक ऐसे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जिनके साथ प्रताड़नाएं हुई, राजनीतिक विद्वेष के आधार पर प्रताड़नाएं हुई। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सरकार बड़े बड़े वादे करती रही लेकिन उन पर धरातल पर काम न हो सका। उसके कारण से लोगों की समस्याएं और चुनौतियां बढ़ी हैं। सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो जल जीवन मिशन होगा, हर घर बिजली पहुंचाने का विषय होगा, शहरों में जो है मूलभूत आवश्यकताओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का विषय होगा, इन सब में भी पिछली सरकार 5 साल तक लिटरली फेल हो गई थी। इसलिए जन सुनवाई में अनेक लोग आकर के अपना विषय रखते हैं और ये डबल इंजन की सरकार इन सब समस्याओं का समाधान करके लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए कटिबद्ध है, हम काम कर। मैंने पिछली बार आया था, मैंने सरकारी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी, उस दिन भी मैंने निर्देश दिए थे कि इस पर प्राथमिकता के साथ में काम करना चाहिए। जो जल भराव का संकट है वहां पर, उस संकट का स्थायी समाधान जब तक न होगा तब तक ये सड़क इसी तरह से टूटती रहेगी। मैंने उस दिन निर्देश दिए थे कि इसमें जो कुछ भी आवश्यक कार्रवाई करनी है वो करके इसका जो है परमानेंट डिस्पोजल इस विषय का करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए।
एक बार फिर अगली बैठक में इसकी समीक्षा करेंगे और क्या अब तक निर्णय किया गया उस पर विचार करेंगे। सम्मानीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के और एक पूरी लंबी श्रृंखला, एक पीढ़ी, अगर जोधपुर विश्वविद्यालय के अनुक्रम में बात करूं तो सम्मानीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के आदरणीय रविंद्र सिंह जी तक, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाठशाला से सीख करके और लोकतंत्र की इस व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा, मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि निश्चित ही छात्र संघ के चुनाव समय पर होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि हम भावनाओं से ऊपर उठ करके जो वर्ष पर्यंत काम करने वाले लोग हैं, वर्ष पर्यंत काम करने वाले संगठन हैं, किसी विचार को लेकर के काम कर रहे हैं, किसी विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं, कि स्पष्ट सोच और लक्ष्य को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में जुड़ करके व्यापक छात्र हितों में, छात्र राजनीति के साथ में जुड़े। लेकिन छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, इसे जो है इसका मार्ग अवरुद्ध करना मेरे हिसाब से अनुचित है।